हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। इश्यू ऑफ शेयर्स के एंड स्टेज पे हम लोग आ गए। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल में बस अब एक ही टॉपिक हमारा बचा हुआ है, बट इस टॉपिक से इस बार सीबीएसई के सैंपल पेपर में 6 नंबर का सवाल पूछा गया है, जो कि बहुत होते हैं क्लास। तो आज मैं इस टॉपिक को तुम्हें समझाऊंगा। पार्ट नंबर 12 के अंदर हम लोग बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है, सारे रूल्स रेगुलेशंस सारे के सारे क्लास एग्जाम्पल्स के साथ अच्छे से समझेंगे। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, पार्ट 12 और पार्ट 13 अगर आप देख लेते हो तो ये 6 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, चाहे 4 का आए चाहे 6 का, आना तो है ही इस टॉपिक से। और ये टॉपिक है एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, कंपनी की बैलेंस शीट बनती कैसे। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर होगी, लेकिन कॉन्सेप्ट और एग्जांपल आज क्लियर कर दूंगा। और कल हर एक टाइप के क्वेश्चन, हर एक टाइप क्वेश्चन इंक्लूडिंग सीबीएसई सैंपल पेपर का क्वेश्चन जो है वो मैं कल आपको करा दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इश्यू ऑफ शेयर्स का extract of balance sheet. Extract of balance sheet as per the schedule 3rd part A of Indian Companies Act 2019। अच्छा, अब ये है क्या, ध्यान से समझना क्लास। ठीक है, 2013 है क्लास, 19 नहीं, 2013। अच्छा, अब ध्यान समझना क्लास, जो मैं आपको बता रहा हूं। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट होता क्या है, किसको कहते हैं एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। जहां पे आप पूरी बैलेंस शीट नहीं बना रहे, सिर्फ बैलेंस शीट के अंदर कोई एक आइटम है या दो आइटम है उसको ही दिखा रहे हो। पूरी की पूरी बैलेंस शीट में सारी एसेट, सारी नॉन करंट एसेट, सारी करंट लायबिलिटीज, सारी नॉन करंट लायबिलिटीज को नहीं दिखा रहे, सिर्फ लिमिटेड चीज को दिखाते हो, तो उसको बोलते हैं एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। कंपनीज एक्ट है 1956 का, लेकिन 2019 के अंदर क्लास में, सॉरी 2013 के अंदर बहुत मेजर चेंजेस आए, जिसकी वजह से क्लास हम जो कंपनी की आज बैलेंस शीट बनाते हैं ना, वो थोड़ा सा अलग है। आप सबने बैलेंस शीट को टी फॉर्मेट में देखा होगा, इधर लायबिलिटीज इधर एसेट्स और लास्ट में टोटल। टी फॉर्मेट में क्लास आपने ऐसे बैलेंस शीट बनाई होगी। लेकिन 2013 में क्लास कंपनीज एक्ट ने कुछ चेंजेस किए और बोला अब बैलेंस शीट का फॉर्मेट ही बदल दिया, पूरा का पूरा फॉर्मेट कर दिया वर्टिकल फॉर्मेट। यानी कि इधर आएगा लायबिलिटीज की जगह नाम बदल दिया इक्विटी एंड लायबिलिटीज, और फिर इसकी टोटलिंग, फिर इधर एसेट्स और फिर इसकी टोटलिंग। यानी वर्टिकल फॉर्मेट में आज बैलेंस शीट बनती है कंपनी की। पार्टनरशिप की आज भी टी फॉर्मेट में ही बनता है, जैसा आप लोगों ने पार्टनरशिप में अभी तक बनाया है, बट कंपनी की बैलेंस शीट का फॉर्मेट अलग है। और जब आप थर्ड वाली बुक पढ़ोगे या आपने पढ़ा होगा तो उसके अंदर आपने पूरी डिटेल में इसको पढ़ा होगा। अभी के लिए जितना आपको चाहिए मैं उतना आपको समझाऊंगा, बस ज्यादा डीपली नहीं जाऊंगा, वो अलग टॉपिक है। तो बैलेंस शीट की दो साइड होती है। यहाँ पे एक साइड है जिसका नाम है इक्विटी एंड लायबिलिटी, उसी के नीचे दूसरी साइड है जिसका नाम है क्लास एसेट्स। इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर मेजरली क्लास आप समझ लो जो आता है शेयर होल्डर्स फंड आता है, फिर आता है नॉन करंट लायबिलिटी, फिर आता है करंट लायबिलिटी। एक चीज और आती है बट अभी उसकी जरूरत नहीं है, ये हो गया मेन पोर्शन। देखो, कंपनी में शेयर होल्डर्स होते हैं, इसीलिए क्लास खाली लायबिलिटी ना लिख के इसको लिखा है इक्विटी एंड लायबिलिटी। तो ये शेयर होल्डर्स का पैसा है, ये है नॉन करेंट लायबिलिटी जो 12 महीने के बाद पे किया जाता है, और करंट लायबिलिटी जिनकी पेमेंट विद इन 12 मंथ्स कर दी जाती है, राइट। फिर एसेट साइड आता है नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। नॉन करंट एसेट वो एसेट है जो बिजनेस में एज अ फिक्स एसेट हम यूज करते हैं, अर्निंग पर्पज से, नॉट फॉर सेल। और करंट एसेट क्या होता है क्लास, जो 12 महीने के अंदर कैश में कन्वर्ट कर दिया जाता है, फिर इसकी टोटलिंग क्लास मैच हो जाती है। तो ये होती है बैलेंस शीट वर्टिकल फॉर्मेट में, और ये कंपनीज की ही बैलेंस शीट होती है। पार्टनरशिप फर्म की जो बैलेंस शीट अलग है, वो आपने जैसा पढ़ रखा है इस तरीके से, ये लायबिलिटी ये एसेट दोनों तरफ टोटलिंग करके मैच करते हैं, वो उसी तरीके से है। बट कंपनीज अकाउंट के अंदर जो बैलेंस शीट बनेगी वो इस तरीके से बनेगी। तो सर हमें क्या पूरी बैलेंस शीट बनाना? नहीं, हमें आधी बनाना है, हमें सिर्फ 10% बैलेंस शीट बनाना है। हमें इस बैलेंस शीट के अंदर सिर्फ एक ऐसा आइटम है उसको दिखाना है बैलेंस शीट के अंदर, उसकी कैलकुलेशन करनी है। और वो आइटम क्या है? शेयर कैपिटल। यह हमारे सिलेबस का पार्ट भी है, तो हमारे सिलेबस में ये है प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल इन कंपनी बैलेंस शीट। हमें सिर्फ और सिर्फ एक आइटम को बैलेंस शीट के अंदर दिखाना है कि उसका फिगर कितना होगा। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग एक आइटम है, जैसे स्टॉक एक आइटम है, कैश एक आइटम, उसी तरीके से शेयर कैपिटल भी एक आइटम होता है जिसको क्लास हमें बैलेंस शीट में दिखाना है, राइट। और ये बैलेंस शीट बनता किस बेसिस पर है? एज पर स्केड्यूल 3rd पार्ट 1 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013।
तो जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसमें अलग अलग स्केड्यूल्स बने हुए हैं, तो आप ऐसा पेज समझ लो। तो स्केड्यूल नंबर 3 के अंदर जो पहला पार्ट है वो बताता है कि आपको बैलेंस शीट कैसे बनाना है, और वो तुम्हें मैं सिखाऊंगा आगे चल के, ठीक है। अच्छा, तो हमें ना इस पूरे के पूरे टॉपिक में 4 से 6 नंबर का टॉपिक है। इस पूरे टॉपिक में दो चीजें पढ़नी है। पहला है एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, मतलब कि बैलेंस शीट में सिर्फ और सिर्फ शेयर कैपिटल को दिखाना है और कुछ नहीं। और दूसरा है क्लास उस शेयर कैपिटल का नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स का मतलब क्या है? डिटेल। जैसे मैं बोलूं आपसे कि मेरे पास 15 लाख रुपए के फिक्स एसेट्स हैं, मैंने ये बोल दिया, नॉर्मल बात। लेकिन नोट में मैं डिटेल बताऊंगा कि यार उस फिक्स एसेट के अंदर फर्नीचर इतने का है, इक्विपमेंट्स इतने के हैं, कंप्यूटर इतने का है, बिल्डिंग इतने का है। तो उसको बोलते हैं डिटेल इन्फॉर्मेशन। वो कहाँ पे आता है? नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर, ठीक है। तो ये होगी बेसिक इन्फॉर्मेशन, बेसिक कहानी। आई होप आपको अच्छे से अभी तक समझ आ रहा है। अब चलते हैं क्लास इसके फॉर्मेट के अंदर। तो ये रहा क्लास बैलेंस शीट का फॉर्मेट। बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट एज एट 31 मार्च, ठीक है, जो भी डेट होगी वो लिख देना, और ये कंपनी का नाम जिस भी कंपनी का बना रहे हो वो आप लिख देना। तो ये रहा क्लास बैलेंस शीट। इसके अंदर है पर्टिकुलर्स, फिर है नोट्स टू अकाउंट्स, फिर है अमाउंट। सबसे पहला जो यहाँ पे साइड है वो है इक्विटी एंड लायबिलिटी। उसके अंदर जो पहली मेन हेडिंग है वो है शेयर होल्डर्स फंड। फिर उसके अंदर जो सब हेडिंग है वो है शेयर कैपिटल। फिर रिजर्व एंड सरप्लस आता है, बट हमें उसको जानना नहीं है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ इतना ही बैलेंस शीट बनाना है। तो कान खोलकर ध्यान से सुन लो, जब कभी भी तुम्हें क्वेश्चन बोलेगा कि बैलेंस शीट बनाओ, मैं आगे चल के बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, तो उसमें सबसे पहले तुम ये फॉर्मेट जरूर बना देना, ठीक है बच्चों। ये फॉर्मेट आपको जरूर 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 बना देना है। फॉर्मेट कैसे बनेगा? हमेशा फॉर्मेट बनेगा इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड के अंदर एक आइटम आता है, उसको बोलते हैं शेयर कैपिटल। उसके और भी आइटम आते हैं बट हमें नहीं पढ़ना। तो फर्स्ट रोमन में इक्विटी एंड लायबिलिटी, फिर नंबर 1 शेयर होल्डर्स फंड, फिर उसके अंदर क्लास ए शेयर कैपिटल। और इस शेयर कैपिटल की एक अच्छी खासी कैलकुलेशन है, इसीलिए मैं यहां ना करके नोट्स टू अकाउंट्स में नोट नंबर 1 लिखूंगा और इसको रेफर करूंगा कि वहां से हम फिगर लेके यहां पे लिखेंगे। तो तुम्हें ये बनाना ही बनाना है। फिर सेकंड चीज जो तुम्हें बनाना ही बनाना है वो क्या है? नोट्स टू अकाउंट्स। हम किसका नोट बना रहे हैं सर? पहला किसका? शेयर कैपिटल का। ये तुम लोगों को क्लास पता होना चाहिए। मतलब अगर बैलेंस शीट का सवाल आता है, मैं आज बहुत गारंटी ले रहा हूं 4 में से 3 नंबर तो हर एक बच्चे को दिला दूंगा, और 1 नंबर के लिए थोड़ी मेहनत है, थोड़े रूल्स आपको सीखने पड़ेंगे, जो मैं क्लास अभी आपको सिखाऊंगा, और बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी आगे करवाऊंगा, ठीक है। तो नोट्स अकाउंट्स में सबसे पहला शेयर कैपिटल। सिर्फ इसके अंदर 3 चीजें आती हैं। सबसे पहला ऑथराइज शेयर कैपिटल। इसको कैसे लिखते हैं? इतने शेयर्स @ इतना ईच, और हमेशा ये कैपिटल है। शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू आता है, तो यहाँ पे आप फेस वैल्यू ही लिखोगे, चाहे 10 का शेयर 15 में इश्यू हुआ हो, 20 में इश्यू हुआ हो, कोई मतलब नहीं, यहाँ फेस वैल्यू ही आएगा। इतने शेयर्स @ इतना ईच आप यहाँ पे लिख दोगे, और ये खत्म। सिर्फ ये प्रेजेंटेशन है, करना कुछ नहीं है। इशूड, आपने इस साल कितना इशू किया जी? इतने शेयर्स इशू किए हैं @ इतना ईच, उसको आप अलग से यहाँ लिख दोगे, इसकी टोटलिंग हो गई, खत्म। फिर आता है सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। आपने तो इशू किया, पर पब्लिक ने आपके कितने शेयर्स को खरीदा, दैट इज कॉल्ड सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। और उसके 2 सब पार्ट है, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, ठीक है। और इसका जो टोटल अमाउंट आएगा यही उठ के क्लास कहाँ जाता है? बैलेंस। मतलब इनको जोड़ना नहीं है, सिर्फ दिखाने के लिए, जो ऑथराइज इतना था, इशू इतना हुआ है, सब्सक्राइब इतना हुआ है, और ये जो फिगर आएगा इसको उठाकर क्लास आपको यहां पे लिख देना है। दैट्स इट, हमारा एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट बन गया, खत्म। आसान है। मतलब ये टॉपिक सर कैसा है? 3 नंबर तक तो आसान है, बाकी 1 नंबर का मॉडरेट है, टफ भी नहीं है। पूरी बैलेंस शीट थोड़ी बनानी है, मैच वैच कुछ नहीं करना, सिर्फ एक आइटम को दिखाना है। कितना आसान है, जब सवाल बनाएंगे ना आगे चल के तब आपको पता चलेगा, ठीक है। तो ये रही बैलेंस शीट, ये बन गया पूरा का पूरा बैलेंस शीट का फॉर्मेट। सारा नहीं बना रहे क्योंकि एक ही आइटम दिखाना है। इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड का नाम है, शेयर होल्डर फंड, और फिर शेयर कैपिटल। एसेट साइड का एसेट ही नाम है, उसमें कोई चेंज नहीं है। शेयर होल्डर फंड के अंदर आता है शेयर कैपिटल, राइट। और इस शेयर कैपिटल के लिए नोट नंबर 1 बनेगा। शेयर कैपिटल इसके अंदर 3 चीज, ऑथराइज शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल और सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल के अंदर भी 2 चीजें आती हैं, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, और फिर टोटलिंग, कहानी खत्म। ये हो गई क्लास आपकी पूरी की पूरी बैलेंस शीट का फॉर्मेट। यानी कि मैं एग्जामिनेशन हॉल में बैठा हूं, मुझे पता चला इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनाना है, लिखिएगा प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3 ऑफ पार्ट 1 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। तो क्लास में क्या करूंगा, ये और ये फॉर्मेट आधे पेज में तो ये हो जाएगा, और बाकी आधे पेज में ये बना ही लेना है बस आपको। फॉर्मेट तो बना ही लेना है।
अब इसके अंदर की चीजें भरनी है बस आपको, वो कैसे भरनी है बताता हूं, ठीक है। चलो अब सर ये बता दो हमें, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल कहते किसको है? हमने इशू किया, कितने लोगों ने हमारे शेयर्स को खरीदा। मैं कोई कोर्स लॉन्च कर रहा हूं, जैसे हमने सीवीटी का कोर्स लॉन्च किया अभी, तो लोगों ने उस कोर्स को सब्सक्राइब किया, पेमेंट करी, उस कोर्स में इनरोल हो गए, दिस इज कॉल्ड सब्सक्राइब्ड। इसी तरीके से आप टाटा स्काई चलाते हो, क्लास डीटीएच चैनल चलाते हो, या फिर कोई और डिश टीवी एंटीना यूज करते हो, तो वहां के चैनल को सब्सक्राइब करते हो, यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब करते हो, किसी के कोर्सेज जो है उसको खरीदते हो, उसको सब्सक्राइब करते हो। तो जब कंपनी शेयर इशू करती है तो शेयर होल्डर क्या करते हैं क्लास, उसको सब्सक्राइब करते हैं, मतलब उसमें अप्लाई करते हैं, उसमें पैसा लगाते हैं, दिस इज कॉल्ड सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। तो सब्सक्राइब कम भी हो सकता है, उसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन, यू नो वेरी वेल, पढ़ रखा है अच्छे से। सब्सक्राइब ज्यादा हो गया तो क्लास ओवर सब्सक्रिप्शन, और जितने शेयर्स आपने इशू किया एप्लीकेशन उतने की ही आई तो फुल्ली सब्सक्राइब, राइट। तो सब्सक्राइब फुल्ली पेड अप का मतलब क्या होता है, थोड़ा कॉपी में ना एक शुद्ध हिंदी में कुछ लिखवाऊंगा अभी, वो लिख लेना आप अच्छे से उसको, और इसको नोट डाउन भी कर लेना। मैं चाहता हूं ना ये टॉपिक तुम्हें आसान लगे, मैं बहुत एनर्जी इस टॉपिक में झोंक रहा हूं। रीजन इज कि ये वो टॉपिक है जो बच्चों को टफ लगता है, और जो बच्चों को टफ लगता है उसको आसान करना मेरा काम है, ठीक है। समझ लीजिए, कहानी जो है वो बिल्कुल हायरार्की से चल रही है, उसको समझते चले जाओ। तो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप का मतलब क्या होता है, कंपनी ने सारा पैसा मंगवाया और सारा पैसा आ गया, प्योर है ये बिल्कुल प्योर। कंपनी ने सारा पैसा मंगवाया और सारा पैसा आ गया, लिख लो हिंदी में, सारा पैसा मंगवाया और सारा पैसा आ गया, एंड का मतलब है प्लस, ये एंड है। कंपनी ने सारा पैसा मंगवाया एंड सारा पैसा आ गया, इस तरह के शेयर होल्डर्स को हम क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप मतलब सब कुछ दे दिया, सारा मंगवाया और सारा पैसा दे दिया। कितने अच्छे लोग हैं, हमने जितना मांगा उन्होंने उतना सारा का सारा दे दिया। लेकिन सब्सक्राइब नॉट फुल्ली पेड अप का मतलब क्या है, कंपनी हैज नॉट कॉल्ड अप फुल फेस वैल्यू, सारा नहीं मंगवाया, 10 में से 8 मंगवाया, 9 मंगवाया, या फिर क्लास किसी ने सारा पैसा नहीं दिया। तो आप इसको हिंदी में लिखो, सारा मंगवा लिया सारा दे दिया, ठीक है, सारा मंगवा लिया सारा दे दिया, सारा नहीं मंगवाया या सारा नहीं दिया, ठीक है, सारा मंगवाया और सारा दे दिया, सारा नहीं मंगवाया या सारा नहीं दिया, या तो हमने मांगा ही नहीं या आपने दिया ही नहीं, वो इस कैटेगरी में आ गया। हमने सारा मांगा और आपने सारा दे भी दिया, अच्छा हमने सारा मांगा आपने सारा नहीं दिया, तो इस कैटेगरी में। सारा मांगा सारा दे दिया आपने, मैंने आपसे पूरे 10 रुपए मांगे आपने पूरे 10 रुपए दे दिए, वही इस कैटेगरी में आएगा। बाकी जो भी गलतियां करता है, पैसे नहीं देता है, फॉर फीचर हो जाता है, या फिर क्लास आपने सारा मंगवाया ही नहीं, तो वो सब इस कैटेगरी में आएगा। तो यहाँ क्या लिखोगे, सारा मंगवाया और सारा दे दिया शेयर होल्डर ने। यहाँ पे सारा नहीं मंगवाया या सारा नहीं दिया, वो इस कैटेगरी में आएगा। तो आपसे कोई पूछे सर सब्सक्राइब फुल्ली पेड अप का मतलब क्या होता है, सब्सक्राइब फुल्ली पेड अप का मतलब क्या, कंपनी ने सारे पैसे मंगवा लिए और शेयर होल्डर ने सारे के सारे पैसे दे दिया, अच्छे शेयर होल्डर है, प्योर शेयर होल्डर है, यहाँ पे प्योर एंट्री है। लेकिन यहाँ क्या है क्लास, या तो कंपनी ने सारा नहीं मंगवाया, या कंपनी ने सारा मंगवा भी लिया तो शेयर होल्डर ने सारा नहीं दिया, तो वो होता है सब्सक्राइब नॉट फुल्ली पेड अप। आई होप क्लास लाइक करना का समझ आ गया, तो ठीक है, डाउट हो तो कॉमेंट्स में आना, ठीक है। अब हम एक करके क्लास एग्जाम्पल लेते हैं, अब मैं तुम्हें समझाता हूं कैसे हमारे क्लास, देखो मेन काम ना नोट्स टू अकाउंट्स ही है, बिकॉज ना बैलेंस शीट का जो ये फॉर्मेट है इसमें करना कुछ नहीं है, ये जो नोट है ना यही मेन काम है, यही कैलकुलेशन है, और ये नोट ऐसे बनेगा और ये वाली जो फिगर आएगी उठाकर आपको बैलेंस शीट के अंदर यहाँ पर लिख देना है, दैट्स इट। तो ये कुछ है नहीं, मेन काम यही है, फॉर्मेट तो आप बना ही लोगे, ठीक है, जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तब मैं भी आपको फॉर्मेट बनवा के दिखाऊंगा। अब सुनना ध्यान से, ठीक है। अब एक एग्जांपल मैंने यहां पे ले लिया है, कंपनी की ऑथराइज शेयर कैपिटल है 2 लाख इक्विटी शेयर 10 का एक, मैंने मान लिया 2 लाख इक्विटी शेयर 10 का एक, और कंपनी ने इशू किया है 50,000 शेयर्स टू पब्लिक। मैं आगे 3-4 एग्जांपल लूंगा, 1 2 3 है ना, 3 एग्जांपल ले रहा हूं, और इन तीनों एग्जाम्पल में ना ये जो मैंने लिखा है ना क्लास सर्कल के अंदर, डिजाइन क्लाउड के अंदर, वो कॉमन रहेगा तीनों एग्जाम्पल में। इशू कितने शेयर किए हैं, 50,000 शेयर्स, और लाइफ टाइम में कितने शेयर्स इशू कर सकते हो, 2 लाख। ये तो आपको पता है ना, ऑथराइज शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है, कोई भी कंपनी लाइफ टाइम में कितने शेयर्स इशू कर सकती है, दैट इज कॉल्ड ऑथराइज शेयर कैपिटल। इस साल कितने शेयर्स इशू किए, इस बार कितने शेयर्स इशू किए, दिस इज कॉल्ड इशूड शेयर कैपिटल। और कितने की एप्लीकेशन आई, कितने लोगों ने शेयर्स खरीदे आपके, दैट इज कॉल्ड सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, ठीक है। तो यहाँ पे कंपनी 2 लाख इक्विटी शेयर इशू करती है, तो आप अगर जब बनाओगे ना क्वेश्चन तो उसमें ऐसे पूरा फॉर्मेट तो बना दिया होगा आपने, यहाँ पे 2-2 लाइन छोड़ दी होगी, तो यहाँ लिखोगे 2 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट 10 ईच,
तो ये बन गया क्लास आपका 20 लाख। अगर इतना लिख दिया ना, इसके एक नंबर होते, सोचो कितना आसान। मैं क्यों गारंटी ले रहा हूँ 3 नंबर की, क्योंकि ये 3 नंबर तक काम तो बहुत आसान है, 1 नंबर की मेहनत है। और इस बार तो 6 नंबर में पूछा गया, वो भी नॉर्मल क्वेश्चन। मैं तुम्हें क्वेश्चन भी करा के दिखाऊंगा आगे, ठीक है। इश्यूड कितने किए? 50,000 शेयर्स 10 ईच, 5 लाख। तो अब मुझे बताओ, यहाँ पे 2 नंबर आपकी कवर हो गए, स्टेप के 1 नंबर, स्टेप के 1 नंबर। कितना आसान है। 2 लाख इक्विटी शेयर्स इशू किया है, ऑथराइज है, 10 के हिसाब से बन गया 20 लाख। आपने इशू किया है 50,000 शेयर्स, 10 के हिसाब से बन गया है क्लास 5 लाख रुपए। कितना सिंपल है, कितना आसान है जो यहाँ पे आप सीख रहे हो, ठीक है। अब है तीसरा, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। इसके 2 पार्ट हैं, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। अब यहाँ पे समझना कैसे काम किया जाएगा, ठीक है। देखो, तो ऑथराइज शेयर कैपिटल लिख दिया आपने, वो 1 नंबर पक्के हो जाएंगे। इश्यू में भी लिख दोगे 1 नंबर पक्के हो जाएंगे। आगे लिखा है कॉल्ड अप फुल नॉमिनल वैल्यू, कंपनी ने सारा का सारा पैसा मंगवाया, एंड कॉल्स वर मेड एंड ऑल दी मनी ड्यूली रिसीव। कॉल्स कितने का है वो छोड़ो, सब लिखा नहीं है, बट कंपनी ने, वैसे कॉल्स यही है 343, एप्लीकेशन है 3 रुपए की, अलॉटमेंट है 4 रुपए का, फर्स्ट कॉल है 3, टोटल हो गया 10 रुपए। तो कंपनी ने पूरे के पूरे 10 रुपए मंगवाए और शेयर होल्डर ने पूरे के पूरे 10 रुपए पे भी कर दिया, ठीक है। रूल समझ लो अच्छे से। तो ये आएगा किसके अंदर? ये आएगा सब्सक्राइब्ड फुल्ली पेड अप के अंदर। ये हटा दो, इसकी जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ लिख दोगे 50,000 इक्विटी शेयर्स, पूरा का पूरा मंगवाया और पूरा का पूरा आ भी गया, ये आ गया 5 लाख रुपए इसकी टोटलिंग। और ये जो 5 लाख रुपए है, ये 5 लाख 50,000 10 का ये जो 5 लाख है, ये बैलेंस शीट में यहाँ लिख दोगे। क्वेश्चन हमारा खत्म। अगर यही क्वेश्चन आता तो हमारे देखो 4 नंबर कैसे पक्के हो जाते, कितना सिंपल है। 1 नंबर ऑथराइज का मिलता है, 1 नंबर इशूड का मिलता है, 1 नंबर सब्सक्राइब्ड का मिलता है, और 1 नंबर मिलता है फॉर्मेट का। तो अगर सब्सक्राइब में गलती करोगे तो बाकी 2 में तो आपको क्वेश्चन से देख के फिगर लिखना, उसमें गलती होने का कोई चांस ही नहीं है। तो 4 नंबर हो गए ना पक्के आपके। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। ऑथराइज क्वेश्चन में गिवन होता है, ये भी गिवन होता है, यहाँ मेहनत है। इसमें किसी ने भी, कोई भी ऐसा नहीं इसने पैसा नहीं दिया, सारा पैसा मंगवाया सारा दे दिया। रूल याद है, सारा मंगवाया सारा दे दिया। सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप के अंदर ये फिगर आ जाएगा, इसको उठा के वहां भेज देना। इसको टोटलिंग नहीं करना, ये टोटलिंग ऑलरेडी हो चुका है, सिर्फ ये दिखाना ये वाला फिगर जो लास्ट वाला आता है उसको बैलेंस शीट के अंदर भेजते हैं। लिख लो फटाफट एक एग्जाम्पल। आई होप अभी क्लैरिटी आ जाएगी, पूरा एंड तक देखना वीडियो को, ठीक है। जब पूरी क्वेश्चन बना लोगे ना 100% क्लैरिटी आ जाएगी फिर आपको, ठीक है। नाउ ये हो गया अच्छे से। अब आते हैं जरा एग्जांपल नंबर 2 पे, ध्यान से समझना। एग्जांपल नंबर 2 पे, इसमें ऑथराइज शेयर कैपिटल वही 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच 20 लाख, सेम है। इशूड क्या 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच 5 लाख, ये बिल्कुल सेम है। तीसरा है कंपनी कॉल्ड एप्लीकेशन 3 अलॉटमेंट 4, कंपनी डिड नॉट मेक फाइनल कॉल, ठीक है। फाइनल कॉल डिड नॉट मेक, कंपनी ने फाइनल कॉल नहीं मंगवाया। अब ध्यान से समझना, कंपनी ने क्लास फाइनल कॉल जो है वो मंगवाया ही नहीं। तो ये किसके अंदर आएगा? सब्सक्राइब्ड नॉट फुल्ली पेड अप के अंदर, ठीक है। नॉट फुल्ली पेड अप, कंपनी ने क्लास इशू कितना किया 50,000 शेयर, बट कंपनी ने फाइनल कॉल नहीं मंगवाई है, फाइनल कॉल नहीं मंगवाई है। तो मंगवाया कितना है क्लास 7 रुपए। तो 50,000 इंटू 7 ये आएगा 3,50,000। ऑथराइज लिख दोगे पूरा का पूरा, इशू लिख दोगे पूरा का पूरा, सब्सक्राइब के अंदर लिखोगे सब्सक्राइब नॉट फुल्ली पेड अप 3,50,000, और ये वाला फिगर बैलेंस शीट के अंदर भेजोगे। सब्सक्राइब फुल्ली पेड अप नहीं आएगा, बिकॉज फुल्ली पेड अप कुछ है ही नहीं। तो सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब और नॉट फुल्ली पेड अप के अंदर 3,50,000 बैलेंस शीट में भेजोगे। ये सेकंड, बाकी ऑथराइज वगैरह सब सेम है। देखो ये सारी चीज सेम है। यहां पे बस क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, नॉट फुल्ली पेड अप। कितने शेयर्स हैं? पूरे 50,000 शेयर्स हैं, लेकिन अभी मंगवाया कितना है? सिर्फ 7 ही मंगवाया। तो 50,000 इंटू 7 कितना बनेगा? 3,50,000। और ये जो 3,50,000 है, इसको आपने क्या करना है? बैलेंस शीट के अंदर यहाँ पे भेज देना है 3,50,000, ठीक है। ये हो गया हमारा क्लास पूरा का पूरा क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पे आई होप कंप्लीट हो गया। तो फुल्ली पेड अप के अंदर क्या क्या आएगा? सारा मंगवाया सारा मिल गया। कुछ अगर नहीं मिला तो वो आएगा सब्सक्राइब नॉट फुल्ली पेड अप के अंदर, ठीक है। और एग्जाम्पल समझते हैं, और एग्जाम्पल बेहतर एग्जाम्पल लेते हैं। थर्ड, यहाँ पे कंपनी ने वही सेम इशू किया है 50,000, लाइफ टाइम में इशू कर सकते थे 2 लाख। रामू के पास 5,000 शेयर्स है, रामू होल्डिंग 5,000 शेयर्स डिड नॉट पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ये जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है यही है,
फर्स्ट एंड फाइनल, ठीक है। ये जो कॉल है यही है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3 का। रामू ने जो है वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो है वो 3 रुपए का नहीं दिया। रामू डिड नॉट पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ध्यान रखना ये कॉल्स इन एरियर है, इसके शेयर्स फॉरफिट नहीं हुए। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, कॉल्स इन एरियर है, फॉरफिट नहीं किया, सिर्फ कॉल्स इन एरियर है। अब होगा क्या, ऑथराइज आप बिल्कुल सेम लिख दोगे, इश्यूड भी सेम लिख दोगे 50,000। अब मैं तुम्हें दिखाता हूं सब्सक्राइब में कैसे लिखोगे, ध्यान से समझना, बहुत आसान है, थोड़ा ध्यान से सुनना। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, और अच्छे समझ आ जाए तो फटाफट क्लास वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना। यहाँ पे A to Z सारी प्रिपरेशन करा रहा हूं आपको। सुनो, कितने ऐसे लोग हैं सब्सक्राइब्ड बट फुल, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। सुनो मेरी बात, टोटल कितने शेयर्स थे, 50,000 शेयर्स थे, जिसमें से गलती कितनी करी है, 2,000 शेयर्स ने गलती करी है। तो बाकी जो 48,000 शेयर्स है उन्होंने तो कोई गलती नहीं करी, उन्होंने तो पैसा दे दिया। तो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में आएगा 48,000 इंटू 10, ये आ गया आपका 4,80,000। मेरी बात समझ आ गई। 48,000 शेयर्स ने 10 रुपीज के हिसाब से पूरा दे दिया, 4,80,000। अब समझना ध्यान से, उसके बाद आएगा सब्सक्राइब्ड, सब्सक्राइब नॉट फुल्ली, मैक्सिमम चांस यही है कि कॉल्स इन एरियर का ही आए, ठीक है। मैं आगे भी चल के एक बार रिपीट भी कराऊंगा इसको, तो अच्छे से पेशेंस से सुनते चले जाओ। सब्सक्राइब नॉट फुल्ली पेड अप, कितने शेयर्स हैं, 2,000 शेयर्स है जिन्होंने सारा पैसा नहीं दिया, यानी जिन्होंने भी गलती करी है उनको नॉट फुल्ली पेड अप वाले में डाल देंगे। और जो बिल्कुल प्योर है, जिन्होंने कोई गलती नहीं करी, सारा मंगवाया 48,000 शेयर होल्डर से, उन्होंने सारा पे कर दिया, 48,000 शेयर से सारा कॉल किया, सारा पे कर दिया, वो आ गया सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में। 2,000 शेयर्स ने पैसा नहीं दिया, 2,000 इंटू 10, 20,000 माइनस करेंगे इसमें से कॉल्स इन एरियर, जो पैसा नहीं आया, ध्यान समझना। तो ये जो ट्रीटमेंट है वो सब्सक्राइब नॉट फुल्ली पेड अप के अंदर आएगा। कितने शेयर्स हैं क्लास, यहाँ पे 5,000 शेयर्स ने 3 रुपीज के हिसाब से 15,000 जो है वो नहीं दिया है, तो इन्होंने सिर्फ 5,000 ही दिया है, तो टोटलिंग आ गई 4,85,000। और ये जो 4,85,000 है इसको आपने कहाँ भेजना है, बैलेंस शीट के अंदर भेजना है। सिंपल सा फंडा है। तो जिन्होंने सारे पैसे दे दिए वो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप के अंदर आ गए, और जिन्होंने कुछ भी नहीं दिया वो कैटेगरी आ गई सब्सक्राइब नॉट फुल्ली पेड अप। तो 2,000 शेयर्स, 2,000 शेयर्स ने पैसा नहीं दिया था, तो 2,000 10, 20,000 माइनस करेंगे जो पैसा नहीं आया है, कॉल्स इन एरियर। 15,000 कैसा आया, 5,000 शेयर्स हैं, ठीक है। एक सेकंड 5,000 है ना, 48 और ये क्यों लिख दिया, 45 आएगा ना फिर तो, 45 और 5, 45 अच्छे लोग हैं और 5, 45 5 आएगा क्लास, गलती से लिख दिया है, इसको ठीक कर लो। 45,000 ये आएगा 4,50,000, 45 और 5 आएगा ना फिर, और 2,000 कहाँ से मेरे दिमाग में आ गया क्लास, ठीक है। ये आएगा 5,000 शेयर्स इंटू 10 माइनस 5 इंटू 3 15, तो ये तो ठीक है। 5 ये आएगा 50,000 माइनस करोगे 15,000, ठीक है। मैं फिर से लिख देता हूँ, सुनो मेरी बात, यहाँ एक मिस्टेक हो गई। क्या मिस्टेक हो गई, हमने 48 और 2 ले लिए, जबकि कितने शेयर होल्डर है, 5,000 शेयर होल्डर है। तो 50,000 टोटल है, जिसमें से 40,000 से सारा पैसा मंगवाया गया, उन्होंने सारा पैसा दे दिया। 5,000 ऐसे शेयर्स हैं जिन्होंने पैसा नहीं दिया, जाके फाइनल कॉल नहीं दी। तो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में आएगा 45,000 शेयर्स, 10 के हिसाब से बन गया 4,50,000। सब्सक्राइब नॉट फुल्ली पेड अप के अंदर आएगा 5,000 इंटू 10, 50,000 माइनस करोगे कॉल्स इन एरियर जो कि है 5,000 इंटू 3, 15,000। तो 50 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, 35,000। तो 450 प्लस 35 आ कितना गया क्लास, 485। तो ये तो टोटलिंग तो ठीक ही है, ये 485 बैलेंस शीट में चला जाएगा। आई होप आप समझ गए कि क्या चीज सब्सक्राइब नॉट फुल्ली पेड अप में डालना है और क्या चीज आपको सब्सक्राइब फुल्ली पेड अप के अंदर डालना है, ठीक है। तो जिनसे सारा मंगवाया और सारा दे दिया उन्होंने, वो आगे सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप के अंदर। और ऐसे शेयर होल्डर जिनसे या तो सारा नहीं मंगवाया या सारा नहीं दिया, तो यहाँ पे सारा नहीं दिया क्योंकि यहाँ पे देना था उसको, 3 रुपीज नहीं दिया, तो 5,000 इंटू 3 हो गया कॉल्स इन एरियर 15,000। तो 5,000 इंटू 10 50,000 माइनस करेंगे इसमें से कॉल्स इन एरियर जो कि 5,000 इंटू 3 15,000 है। ये आ गया 35, ये आ गया 450, ऐड करोगे 485 और ये 485 बैलेंस शीट के अंदर चला जाएगा। दैट सिंपल। तो ये हो गया आपका एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। आई होप आपको एक केस भी समझ आ गया। तो सब्सक्राइब
बट फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, तो आप समझ गए। अब हम चलते हैं अपने मेन काम पे, जो है ट्रीटमेंट। बैलेंस शीट का फॉर्मेट सर समझ आ गया, ऑथराइज शेयर कैपिटल क्वेश्चन में सब में दिया होता है, हमें वो भी समझ आ गया। इशूड शेयर कैपिटल जो है वो भी दिया होता है, हमें वो भी अच्छे से समझ आ गया। अब बात करते हैं इन सभी चीजों के ट्रीटमेंट पे, तो ध्यान से एक एक चीज समझना विद एग्जाम्पल। 10 मिनट के अंदर क्लास ये अच्छे से मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा, ठीक है। तो हमें इन चीजों का ट्रीटमेंट सीखना है। सबसे पहला कॉल्स इन एरियर, इसका तो हमने अभी देख ही लिया। जो शेयरहोल्डर पैसा नहीं देता उसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एडवांस, जिसने समय से पहले पैसा दे दिया, कॉल्स इन एडवांस। शेयर फॉरफीचर होगा, फिर शेयर्स रीइश्यू होंगे, सारे के सारे शेयर्स, 1000 शेयर्स फॉरफिट किए थे, पूरे 1000 शेयर्स रीइश्यू होंगे। अब फिर इसके जब क्वेश्चन देंगे ना इनके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, तब जाके माइंड में स्ट्राइक करेगा। अभी हम रूल सीख रहे हैं, तो अभी अगर 70% भी समझ आ रहा है ना तो बहुत है, बाकी जब क्वेश्चन बनाएंगे तब पूरा समझ आएगा। फिर ये हो गया रीइश्यू ऑफ फ्यू शेयर्स। देखो, आपने सारे शेयर्स रीइश्यू कर दिए या फिर आपने थोड़े शेयर्स रीइश्यू करें। सिक्योरिटी प्रीमियम का ट्रीटमेंट क्या होगा? अगर शेयर्स अंडर सब्सक्राइब है, इशू किया 1 लाख, एप्लीकेशन आई 90,000, तो क्या होगा? ओवर सब्सक्रिप्शन इशू 1,20,000 का आ गया, तो क्या होगा? और जो कैपिटल रिजर्व निकालते हैं फॉर फ्यूचर की एंट्री, रीइशू की एंट्री करने के बाद, इन सभी का ट्रीटमेंट समझेंगे। और गुड न्यूज ये है कि बैलेंस शीट को बनाते वक्त, ध्यान सुनना, बैलेंस शीट को बनाते वक्त इन सब का क्लास नो ट्रीटमेंट है, यानी कि इन सब को इग्नोर करना है, इन सब का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कॉल्स एडवांस करंट लायबिलिटी के अंदर जाता है, जबकि हमें सिर्फ बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल को दिखाना है, तो हमें कोई मतलब नहीं है इससे। दूसरा, रीइश्यू ऑफ ऑल शेयर्स, आपने 1000 शेयर्स को फॉरफिट किया, फिर दोबारा 1000 शेयर्स को किसी और को रीइश्यू कर दिया, तो इसका नेट इफेक्ट कैंसिल है, शेयर कैपिटल में कहीं नहीं जाएगा। देखो, जब आप शेयर्स को फॉरफिट करते हो तो शेयर कैपिटल को डेबिट करते हो, जब रीइश्यू करते हो तो उसी शेयर कैपिटल को क्रेडिट करते हो, डेबिट क्रेडिट कैंसिल, तो बैलेंस शीट में इसका कोई असर नहीं दिखने वाला, ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम ये भी नहीं दिखेगा कहीं भी। क्यों? सिक्योरिटी प्रीमियम ना रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आता है, ना कि शेयर कैपिटल के अंदर, और हमें बैलेंस शीट में क्या दिखाना है? शेयर कैपिटल। तो सिक्योरिटी में तो रिजर्व एंड सरप्लस में आता है ना, वो तो किसी दूसरे हेड में आता है, जैसे ये करंट लायबिलिटी में आता है, तो इसको क्लास आपको कहीं भी दिखाना नहीं है, इग्नोर करना है। ओवर सब्सक्रिप्शन, इशू किया 10,000, एप्लीकेशन भले ही 12 की आए, 13 की आए, बट आप उसको एडजस्ट कर देते हो, कुछ को रिफंड कर देते हो, एंड तक आते आते तो आपको 10,000 शेयर से ही सारे पैसे मंगाने, तो साल भर में आप उसे एडजस्ट करोगे, रिफंड करोगे, बट एट द एंड आपके पास शेयर्स तो उतने ही बनेंगे। लाइक हमारे स्कूल में 100 सीट है, 120 बच्चे आ गए, बट मेरे को फीस तो 100 की ही मिलेगी ना, सारी कैलकुलेशन तो 100 की ही होगी, 120 को तो हमें मना कर देना, रिजेक्ट कर देना है, तो इसका भी कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। कैपिटल रिजर्व का भी कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो कैपिटल रिजर्व है ना, वो रिजर्व एंड सरप्लस हेडिंग के अंदर आता है, ना कि शेयर कैपिटल के अंदर। एक्चुअली फॉर्मेट क्या है? शेयर होल्डर फंड के अंदर आता है शेयर कैपिटल, फिर आता है रिजर्व एंड सरप्लस, उस रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आता है कैपिटल रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, इसके अलावा और भी जितने रिजर्व्स हैं वो, लाइक जनरल रिजर्व वगैरह भी। तो हमें तो ये बनाना ही नहीं है, हमें तो सिर्फ और सिर्फ क्या बनाना है? शेयर कैपिटल। तो इसीलिए हमें इस पूरी चीजों का कोई ट्रीटमेंट नहीं करना, सब कुछ आपने क्लास इसको इग्नोर कर देना है, नो ट्रीटमेंट। तो अब बचा किसका ट्रीटमेंट? इन चारों का ट्रीटमेंट। अब एक एक करके इन चारों का ट्रीटमेंट समझते हैं अच्छे से, और एक एक करे क्लास आप इसको लिखना भी शुरू करो। सबसे पहली हेडिंग डालो क्लास कॉपी में, कॉल्स इन एरियर लिखो क्लास, कॉल्स इन एरियर, हेडिंग डालो कॉल्स इन एरियर, लिखो कॉल्स इन एरियर। हेडिंग डालो क्लास कॉल्स इन एरियर, हेडिंग डालो क्लास कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर। जब किसी शेयर होल्डर ने कोई पेमेंट नहीं करी उसको क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एरियर, सबसे ज्यादा आता ही है, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एरियर, जितना पैसा नहीं आया है उस अमाउंट को माइनस करोगे सब्सक्राइब नॉट फुल्ली पेड अप से, दैट्स इट, खत्म। अभी तो किया था क्वेश्चन ना, 5,000 शेयर ने 3 के हिसाब से 15,000 रुपए नहीं दिए थे, उसको आपने माइनस करना, दैट्स इट। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, ऑथराइज सेम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो तो क्वेश्चन उठा के लिखना है बुक से। इशूड भी सेम है, क्वेश्चन से उठा के लिखना है अपने। मेन है सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, तो मैं उसका ही प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ, और ये जो फिगर आएगा वो बैलेंस शीट के फॉर्मेट में चला जाएगा, दैट्स इट। फॉर्मेट तो सेम ही है, तो इसमें 3-4 4 नंबर का सवाल आता है तो 3 नंबर आराम से आ जाएंगे आपके।
50,000 शेयर आपने इशू किया, एप्लीकेशन 3 रुपए का, अलॉटमेंट 4, फर्स्ट कॉल 3, टोटल कितना हो गया 10 हो गया। राजू के पास 3000 शेयर है, उसने एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया। ध्यान रखना उसके शेयर्स फॉरफिट नहीं हुए, सिर्फ और सिर्फ कॉल्स इन एरियर है, यहाँ फॉरफीचर कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ पे दो हेडिंग बनेगी। सबसे पहला सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। टोटल कितने शेयर्स हैं? 50,000 शेयर्स हैं। 3,000 राजू के हैं जिसमें गड़बड़ है, बाकी 47,000 में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 47,000 इक्विटी शेयर्स पूरा लिखना पड़ेगा @10 ईच। ये बन गया 4,70,000। ठीक है, अगली हेडिंग है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। तो वो कितने शेयर्स हैं? 3,000 शेयर्स हैं, 3,000 इक्विटी शेयर्स @10 ईच। अभी थोड़ी देर पहले भी किया था ना, सेग्रीगेशन कर दिया, जिन्होंने गलती करी वो, जिन्होंने सारा दे दिया वो। अब इसमें से आपको माइनस करना है क्या? कॉल्स इन एरियर, दैट्स इट, इतना सिंपल है। ये हो गया 30,000, 3,000 इंटू 10, माइनस करना है कॉल्स इन एरियर। कितने शेयर्स हैं? 3,000, क्या नहीं दिया? 3, 9,000। तो 9,000 का एरियर है, वो आप माइनस कर दो। तो ये कितना क्लास अमाउंट निकल के आ गया? 21,000। तो 4,91,000 आ गया टोटल। ठीक है, कितना आ गया? 4,91,000। 470 प्लस 21 कितना आ गया? 491। ये प्रेजेंटेशन है जो क्लास आपको दिखानी है एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। आई होप आपको अच्छे से क्लास सब्सक्राइब फुल्ली पेड अप और सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप क्लियर हो गया। और साथ में कभी भी कोई कॉल्स इन एरियर होगा, अगर दो लोगों का कॉल्स इन एरियर होगा, दोनों को जोड़ के यहाँ से माइनस कर देना, दोनों का जोड़ के शेयर दिखाना आप यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा ट्रीटमेंट हो गया कॉल्स इन एरियर का। वीडियो पॉज करके आप नोट करना चाहो ना, नोट कर लेना, मैं आगे चल के क्वेश्चन भी करवाऊंगा। ठीक है, सेकंड, अगर शेयर्स फॉरफीट हो गए तो क्या होगा? अभी पैसा नहीं दिया और कंपनी ने 14 दिन का नोटिस डाल के उनके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया, शेयर्स को कैंसिल कर दिया, तो क्या होगा? ध्यान समझना। तो सब्सक्राइब नॉट फुल्ली पेड अप में, सब्सक्राइब फुल्ली पेड अप में कुछ नहीं होगा, वो तो सारा दे दिया जिन लोगों ने, उनकी बात है। जिन्होंने गड़बड़ करी है, सब्सक्राइब नॉट फुल्ली पेड अप में सिर्फ आपको एक अमाउंट ऐड करना है, और वो अमाउंट क्या है? जितने पैसे आपने फॉरफिट कर लिया, जितना पैसा आपने जब्त कर लिया, पेड अमाउंट बाई दो शेयर होल्डर्स। अभी एग्जाम्पल दिखाऊंगा। ठीक है, और जो आप सब्सक्राइब फुल्ली पेड अप लिखोगे ना, उसमें उतने शेयर्स को आपने माइनस कर देना है जो शेयर फॉरफिट हो गए। मेरी बात ध्यान से सुनना, अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू ही समझाता हूँ ताकि समझ आ जाए। ठीक है, यहाँ पे बनाते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। कंपनी कहता है कि इशू कर रहे हैं 45,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच। कंपनी ने 45,000 शेयर्स इशू किए हैं, एप्लीकेशन आ गई 42 की, तो ये क्या हो गया? अंडर सब्सक्रिप्शन। और अंडर सब्सक्रिप्शन में क्लास सारी की सारी एंट्री 42,000 से होगा, बिकॉज 42,000 शेयर्स की तो एप्लीकेशन आई है, सारी एंट्री किससे करोगे? 42,000 शेयर से। एप्लीकेशन 25 की है, अलॉटमेंट 35 की, फर्स्ट कॉल 25, फाइनल कॉल 15, आ गया टोटल 100। एक्स और वाई दो शेयर होल्डर हैं, एक्स के पास है 3,000 शेयर्स और वाई के पास है 3,300 शेयर्स। एक्स ने एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल दिया, फाइनल कॉल नहीं दिया, इसके शेयर्स को कंपनी ने फॉरफिट नहीं किया है। लेकिन जो वाई है, तो ये कॉल्स इन एरियर का ट्रीटमेंट हो गया जो तुम्हें पहले सिखाया था। अब आगे फॉर फीचर पे, वाई के पास 3,300 शेयर्स है, उसने एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, फाइनल कॉल नहीं दिया, कंपनी ने उसके शेयर्स को फॉरफिट किया है, री इशू नहीं किया, क्योंकि अगर री इशू भी कर देता तो नो ट्रीटमेंट, कुछ भी नहीं करते हम। तो यहाँ पे कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ फॉरफिट किया है। कितने शेयर्स को? 3,300 शेयर्स को। आप मेरी बात ध्यान से समझना, यहाँ पे हम कैसे दिखाएंगे प्रेजेंटेशन। सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, उसके दो पार्ट हैं। सबसे पहला पार्ट है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। कितने शेयर होल्डर जिन्होंने बिल्कुल गलती नहीं करी है, मुझे बताना क्लास, कितने शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने बिल्कुल भी गलती नहीं करी है? कितने शेयर होल्डर्स थे टोटल? 42,000 शेयर्स है ना। 3,000 ने गलती करी है और 3,300 ने भी गलती करी है। तो कितने शेयर होल्डर्स ऐसे हैं, कितने शेयर्स ऐसे हैं, सारा मंगवाया, सारा दे दिया, जिनने भी एक पैसा भी नहीं दिया ना, गलती करे, उन्हें हटा दो। तो 42,000 में से आप माइनस कर दोगे 3,000 प्लस 3,300, तो ये आएगा 35,700 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। तो ये बनेगा 3,5,7
35,70,000, ये बन गया आपका 35,70,000। 35,700 शेयर्स हैं, 100 का ईच, ये बन गया 35,70,000। अब मेरी बात ध्यान समझना, तो इसमें से आपने वो दोनों शेयर को माइनस कर दिया, तो वही लिखा है इन सब्सक्राइब फुल्ली पेड अप रिड्यूस द नंबर ऑफ फॉरफिट शेयर। भाई ये तो आपने माइनस करना, ये तो आप जानते थे, ये कोई नई बात मैंने लिखी नहीं है, फिर भी मैंने नोट बुक मेंटेन करने के लिए लिखवा दिया आपको। लेकिन सब्सक्राइब फुल्ली पेड अप का मतलब क्या है? सारा मंगवाया और सारा दे दिया, उसी को तो बोलते हैं सब्सक्राइब फुल्ली पेड अप। ठीक है, अगला है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप, बट नॉट फुल्ली पेड अप। अब वहां पे कितने शेयर्स हैं क्लास? कॉल्स इन एरियर वाले 3000 शेयर्स जो हैं एक्स के, वो कॉल्स इन एरियर है, तो 3000 शेयर्स एट द रेट 100 ईच। आपको कॉल्स इन एरियर का ट्रीटमेंट तो पता ही है, जो अभी पहले इससे पिछले क्वेश्चन में किया था ना। देखो जितनों ने पैसा नहीं दिया उसमें से कॉल्स इन एरियर माइनस कर दो, तो सेम यहाँ पे भी है। 3000 शेयर्स ने पैसा नहीं दिया, 100 का एक, तो ये कितना बनेगा? 3 लाख। इस 3 लाख में से माइनस क्या कर दोगे आप? कॉल्स इन एरियर। कितना एरियर है? इस 3000 शेयर्स ने 15 के हिसाब से कितने रुपए नहीं दिए? 45,000। ये ब्रैकेट का मतलब माइनस होता है, तो ये 45,000 रुपीज उन्होंने नहीं दिया। अब इसमें एक चीज प्लस करना होता है, क्या प्लस करना होता है? अमाउंट फॉरफिटेड। तो प्लस कर दो यहाँ पे अमाउंट फॉरफिटेड, जितने रुपए आपने जब्त कर लिया। तो कुल मिला के कहानी सिर्फ इतनी है कि अगर कोई शेयर फॉरफिट हुआ है तो जो शेयर्स कैंसिल हो गए, फॉरफिट हो गया, वो आप यहां से हटा दो कि वो कैंसिल हो गया, शेयर्स खत्म हो गया, और नीचे अमाउंट फॉरफिट, जितने रुपए उनसे जब्त कर लिया। इस 3360 रुपीज दे दिया, ये 25 दे दिया, ये 35, तो 3300 शेयर होल्डर ने 60 रुपीज जो है वो पे कर दिया। 3300 इंटू 60, ये हो गया 1,98,000। तो आप टोटलिंग करोगे 1,98,000 प्लस 3 लाख और माइनस कर दोगे कितना? 45,000, और ये प्लस कर दोगे 35,70,000, ये आ गया 4,02,3,000, 40,23,000, 40,23,000। ये हो गया आपका क्लास पूरा का पूरा कंप्लीट। आई होप आप समझ गए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सब्सक्राइब फुल्ली पेड अप में सारे प्योर शेयर होल्डर्स सबके जितने पैसा दे दिया, तो 42,000 की एप्लीकेशन आई थी, उसमें से आपने दोनों शेयर होल्डर्स को माइनस कर दिया, एक का फॉरफिट हो रहा है, एक का एरियर है, दोनों को माइनस कर दिया। जिसका एरियर है वो 3000 शेयर होल्डर है, 100 का एक, ये बन गया 3 लाख रुपए। माइनस करोगे जो भी इसका एरियर है जो कि 45,000 है, कैसे आया? 3000 इंटू 15, और जो अमाउंट फॉरफिट किया वो प्लस कर दोगे आप। तो 3300 शेयर होल्डर ने यहाँ पे 3300 शेयर ने 25 प्लस 35 60 रुपए दे दिया, वो आपका फॉरफिट हो गया, वो प्लस हो जाएगा। इतनी सी बात है। तो एरियर का ट्रीटमेंट क्या है मुझे बताओ? माइनस करोगे कॉल्स इन एरियर, और फॉरफिट में क्या है? यहां से आपने शेयर्स तो कम कर ही दिए, क्योंकि भाई वो यहां आएगा ही नहीं फुल्ली पेड अप के अंदर, और बस यहाँ पे एक ही चीज ऐड करना है, अमाउंट फॉरफिट। ये रूल लिखा हुआ है, प्लस करना है एक अमाउंट फॉरफिट, जो अमाउंट उन शेयर होल्डर ने पे कर दिया उसको आपने फॉरफिट के अंदर ऐड कर देना है। दैट्स इट। ये क्लास पूरा का पूरा बैलेंस शीट बन गया। लिख लो क्लास, थर्ड पॉइंट, आई होप आप हेल्पफुल रहेगा ये। अगला है रीइश्यू पार्शियल शेयर्स। कहानी कितनी सिंपल है, ध्यान समझना। 50,000 शेयर्स आपने इश्यू किया, राजू के पास 3000 शेयर्स है, एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया और फर्स्ट कॉल नहीं दिया, इसके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया 3000 शेयर्स को, लेकिन रीइश्यू सिर्फ 2000 शेयर्स किया है, वो भी 9 का पर शेयर। अब रीइश्यू 9 में करे, 8 में करे, 12 में करे, 13 में करे, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें बैलेंस शीट में उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो कैपिटलिज्म में जाएगा और कैपिटलिज्म हमको दिखाना नहीं है। तो एक बात छोटी सी आप यहाँ पे समझना, ठीक है। क्या मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ, कि 3000 शेयर्स हैं राजू के, उसमें से 2000 शेयर्स जो है वो फॉरफिट भी हो गया और रीइश्यू भी हो गया, और 1000 शेयर्स जो वो सिर्फ और सिर्फ फॉरफिट हुआ है। मेरी बात समझ रहे हो? 3000 शेयर्स टोटल राजू के पास हैं, जिसमें से 2000 शेयर्स को फॉरफिट भी किया और रीइश्यू भी किया, और जहां पे रीइश्यू हो गया सारा का सारा हमें नो एंट्री करनी है। बताया था ना, रीइश्यू का कुछ नहीं करना, यहाँ पे दिखाया था मैंने आपको, रीइश्यू ऑफ ऑल शेयर, सारे शेयर रीइश्यू के कुछ नहीं करना। लेकिन यहां पे 1000 शेयर्स ऐसे हैं जो सिर्फ फॉरफिट हुआ है, और फॉरफिट का रूल क्या होता है?
जितना अमाउंट फॉरफिट किया उतना प्लस करना होता है, बस इतना ही तो रूल है। तो ये क्वेश्चन कैसे होगा, कितना आसान क्वेश्चन, ध्यान देखना। इशू कितना किया है, 50,000, ठीक है। गलती किसने करी है, 1,000 शेयर्स ने, बिकॉज ये तो फॉरफिट भी हो गया, री इशू भी हो गया, इसका कुछ नहीं करना। तो यहाँ पे 50,000 में से आपने 1,000 माइनस किया, ये बन गया 49,000 शेयर्स। बिकॉज इन्होंने फॉरफिट किया, गलती की, लेकिन ये री इशू भी तो हो गए, शेयर फिर से कम हो गए, फिर बढ़ गया, तो इसे कुछ नहीं करना। 49,000 शेयर्स इंटू 10, ये आ गया 4,90,000। अब उसमें प्लस कर दोगे अमाउंट फॉरफिट, अलग से इसमें बनाने की जरूरत नहीं, इसी में प्लस कर दो, क्योंकि कोई कॉल से नहीं तो है नहीं जो नॉट फुल्ली पेड अप में बनाओगे, ये तो अलग चीज है। एक अमाउंट फॉरफिट इसी में ऐड कर दो, अगर आप नॉट फुल्ली पेड अप लिख के उसमें ऐड करना चाहते हो उसमें भी ऐड कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर इतना ही आना है। तो अमाउंट फॉरफिट 1000 शेयर ने 5 के हिसाब से 5,000 दिया, 4,95,000 जो है वो कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट के अंदर। ये और ज्यादा सिंपल है। तो अगर इस क्वेश्चन में कहता कि 3 के 3,000 शेयर्स रीइश्यू हो गए सारे के सारे, तो मैं सीधा कहता 50,000 शेयर्स इंटू 10, ये आ गया 5 लाख, खत्म काम। सारे रीइश्यू होते तो कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं करना है, सिंपल सब्सक्राइब फुली पेड अप में पूरा का पूरा डाल दो। लेकिन इसमें कह रहा है कि 3,000 शेयर्स फॉरफिट हुए हैं, 2,000 शेयर्स जो है उसमें से रीइश्यू हो गया, तो 2,000 शेयर्स तो फॉरफिट भी हुआ और रीइश्यू भी हो गया। 1,000 शेयर्स, 1,000 शेयर्स ऐसे हैं जो ओनली फॉरफिट हुआ है, और फॉरफिट का रूल क्या है, यहां से शेयर कम कर दिया आपने, वो करना ही था, फुली पेड अप में तो आएगा नहीं वो 1,000, और प्लस कर देना इसमें क्या अमाउंट, जो भी अमाउंट आपने फॉरफिट किया है वो आपका 495 आ जाएगा, कहानी खत्म। और जो अंडर सब्सक्रिप्शन है, अंडर सब्सक्रिप्शन का मैं आपको बता चुका हूं थोड़ी देर पहले। आपने इशू किया 50,000, एप्लीकेशन कितने की 45, तो सारी की सारी एंट्री आप 45,000 से ही करोगे। इशूड में आप करोगे कितना, जो आपने इशू किया वो 50 किया, बट एप्लीकेशन जो आई है वो 45 की। तो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल के अंदर, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में आप करोगे 45,000 शेयर्स, और कितने के 10 का एक है, ये आएगा 4,50,000, और ये जो 4,50,000 आएगा यही कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के अंदर। तो ये तो बहुत सिंपल है, अंडर सब्सक्रिप्शन तो बहुत ही क्लियर है। सारी मल्टीप्लिकेशन जो है वो अंडर सब्सक्राइब शेयर से होगी, लिख लो, जितनी भी मल्टीप्लिकेशन होगी वो अंडर सब्सक्राइब शेयर से होगी, दैट्स इट। ये हो गया अंडर सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट। तो अगर आप देखोगे ना, तो मैंने यहाँ पे, आप वीडियो पॉज करके लिखना आराम से, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। यहाँ पे सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में उन शेयर होल्डर्स को उठाओगे और उनका जो भी कॉल से नीरे का अमाउंट है वो माइनस कर दोगे। फॉर फ्यूचर में सब्सक्राइब फुली पेड अप से शेयर्स तो कम कर दोगे, क्योंकि वो शेयर की गलती तो हुई है, तो वो फुली पेड अप में तो आएगा नहीं। और नॉट फुली पेड अप में क्लास ऐड कर देना जितने रुपए उनसे आपने फॉरफिट किया है, दैट्स इट। रीइशू कर दिया फ्यू शेयर्स, तो जो शेयर फॉरफिट किया और रीइशू किया उसको तो इग्नोर करना है रीइशू की एंट्री में। जो शेयर सिर्फ फॉरफिट किया उस पे फॉरफीचर का रूल लगा देना, सिंपल। अंडर सब्सक्रिप्शन में सारी एंट्री कम वाले शेयर से होगी, दैट्स इट। और इन चीजों को इग्नोर करना, ये कहीं भी रिकॉर्ड नहीं होगा। इशू किया 10,000, एप्लीकेशन आई 12,000 की, तो आपको 10,000 से सारा कुछ करना है, भूल जाओ वो 12,000 प्रीमियम है, आप भूल जाओ, आप कुछ लिखना ही नहीं है। हाँ, सारी मल्टीप्लिकेशन 10 से ही होगी, फेस वैल्यू से होगी, क्यों, सब में शेयर कैपिटल शेयर कैपिटल शेयर कैपिटल आ रहा है। तो आई होप क्लास ये सारे रूल्स आप समझ गए होंगे अच्छे से 2013 कंपनीज एक्ट के। अब आज अच्छे से रूल समझा दिया, 70-80% भी समझ आया तो दिमाग में रिटेन रखो, बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी नहीं तो। आप थोड़ा बहुत समझना, इसको प्रैक्टिस करके आना। अगली क्लास में मंडे को मैं क्या करने वाला हूँ, तो मैं इसके क्वेश्चंस कराऊंगा, सारे के सारे क्वेश्चंस, और फिर मैं रूल को दोबारा रिलेट करूंगा यहाँ से, तब देखना कितना मजा आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक पढ़ के आना, समझ के आना, अभी क्विट मत करना, टॉपिक जैसा भी है पूरा तुम्हें 6 नंबर दिलाने की गारंटी मेरी है। कल मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा बहुत सारे, इन्हीं रूल्स को अटैच करते हुए क्वेश्चन से ही प्रैक्टिस होगी। आज काफी लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं क्लास क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करा रहा, कल मंडे को पक्का कराऊंगा। संडे को आप अच्छे से रिवाइज कर लो, बैकलॉग खत्म करो, मंडे को चैप्टर को क्लास पूरी तरीके से दी एंड करते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।